बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने लेक्चर नंबर 20 में प्रैक्टिस विद प्रेजेंट टेंसेस पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट के बी, हैव एंड डू वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे तर्जुमे के साथ, और हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक सिंपल सेंटेंस को यस नो और फिर किस बुनियाद पर WH क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस सेंटेंस को देखें, ये एक किताब है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बी वर्ब का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ के होने का जिक्र है। यहाँ ना तो कोई काम किया जा रहा है, ना कोई काम हो रहा है, और ना ही कोई चीज़ किसी के पास होने का जिक्र है, बल्कि किसी चीज़ के होने का जिक्र है, यानी कि एक किताब के होने का। ये किताब है, तो हम अपने उसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। लेकिन क्योंकि ये बी वर्ब है, इसलिए आपको बताया बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा होता, तो इसका कोई मफूल नहीं होता। तो इसका सब्जेक्ट है ये, और वर्ब है ये को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिस, और वर्ब है, यानी कि दिस इज। सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिस इज, और फिर है बुक यानी कि किताब। तो सेंटेंस हमारा बन गया दिस इज अ बुक। अब आपको बताया था कि जो बी वर्ब है, 5 बी वर्ब, दिस इज MR, और आगे चल के इंशाल्लाह आएंगे वॉज वर्ब। जब हम माजी के जुमले पढ़ेंगे तो उनको बाहर निकालने से सवाल बन जाता है। अब अगर हम सवाल ये पूछे क्या ये किताब है, तो हम इसे यस नो क्वेश्चन कहेंगे, क्योंकि इसका जवाब आएगा यस। ठीक है, यस से ही शुरू होगा, जी ये किताब है, या नो नहीं ये किताब नहीं है। तो ये वाला सवाल कैसे बनेगा, हम इसको सिर्फ शुरू में लिख देंगे, ये बन जाएगा इज दिस अ बुक। तो ये हो गया इसका तर्जुमा। ठीक है, यानी कि ये जुमला बना लिया, फिर इसके अंदर से हेल्पिंग वर्ब को, इस वक्त तो ये एक ही वर्ब है, तो इसको मेन वर्ब भी कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा ये वाला जुमला इज दिस अ बुक। ठीक है, अब हम जो है ना, इस जुमले में अगर आप देखें इज दिस अ बुक, तो हम एक किसी से हम कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है, उससे हम तौसीक करवा रहे हैं कि क्या ये किताब है या नहीं है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ये पूछना चाहें कि ये क्या है, तो हमें किताब जो है अ बुक, इसको यहाँ से गायब करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसी की अ बुक की जगह पे जो आएगा, अब देखें अगला सेंटेंस क्या हमारा, ये क्या है, यानी कि किताब नहीं, हम इस जुमले के अंदर हमने लफ्ज़ किताब इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो ये जो वर्ड आ रहा है क्या, ये बुक की जगह आ रहा है। ठीक है, और आपको बताया था कि जो WH के वर्ड्स होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई वगैरह वगैरह, ये वो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनकी वजह से अंदर कोई ना कोई एक आइटम जो है, कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच जो इसको गायब करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या गायब करेंगे, बुक को, व्हाट इज दिस। ठीक है, दूसरा ये भी याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आता है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है। अच्छा, ये अंग्रेजी की किताब है। हमने एक उसको जवाब ही समझ लें उसका, वालेगा, ये अंग्रेजी की किताब है। अब ये फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बन गया बी वर्ब का, क्योंकि यहाँ किसी चीज़ के होने का जिक्र है। यहाँ सिर्फ इतना फ़र्क पड़ गया ना कि ये किताब है, ये अंग्रेज़ी की किताब है। यहाँ क्या लगा दिया, ये अंग्रेज़ी की किताब है, हमने इसकी जो किस्म है उसको जाहिर कर दिया यहाँ। और याद रखिएगा कि ये अंग्रेज़ी की किताब है, तो ये जो अंग्रेज़ी है इसका एडजेक्टिव बन जाएगा, इसकी सिफत बन जाएगी। यहाँ देखें, दिस इज़ एन इंग्लिश बुक। अब दिस इज़ अ बुक तक तो ये पहले बना हुआ था, दिस इज़ अ बुक, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश डाल दिया, तो ये इंग्लिश जो है बुक के लिए सिफत हो गई, इसका एडजेक्टिव बन गई है। ठीक है, ये क्योंकि इससे ये पता लगा रहा है ये कौन सी किताब है, किस किस्म की किताब है। तो और जो है ना, एडजेक्टिव उसी को हम कहते हैं जो कि नाउन की वजाहत करते हैं। यानी कि अगर बहुत सारी किताबें मौजूद हैं और आपसे मैं कोई एक किताब लाने को कहूँ, तो आप पूछें कौन सी किताब लानी है, तो मैं आपसे कहूँगा अंग्रेज़ी की किताब चाहिए, या उर्दू की किताब चाहिए, या अरबी की किताब चाहिए, तो उससे वजाहत हो जाएगी कि कौन सी किताब की बात की जा रही है। दूसरा ये देखें, यहाँ पर आ लगा हुआ है और यहाँ पर एन लगा हुआ है, क्योंकि अब दरमियान में इंग्लिश आ गया, और इंग्लिश जो है वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह एक कंप्लीट लेक्चर
अलग से भी देखेंगे कि वोवेल साउंड्स के साथ आर्टिकल्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हमने इसका यस नो क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ भी देखें इस मौजूद है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो सवाल बन जाएगा। देखें, क्या ये अंग्रेजी की किताब है? अब हम सवाल ये पूछना चाहते हैं, कंफर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, इज दिस एन इंग्लिश बुक? इसको हमने बाहर निकाला और सवाल बन गया। अब हम जो है क्या ये अब यहाँ जो है ना, हम किताब को नहीं निकालते पूरे, सिर्फ अंग्रेजी को निकालेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा हम ये सवाल पूछते हैं कौन सी किताब है। देखिए, ये कौन सी किताब है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब कि ये कौन सी किताब है आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब देंगे ये अंग्रेजी की किताब है। अब आपने यस नो के साथ जवाब नहीं देना। ठीक है, तो अब कौन सी के लिए हम जो है कौन सा WH वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वो है विच बुक इज दिस। ठीक है, अब याद रखिएगा कुछ क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसके साथ आ जाता है, जैसे कि विच है, आगे चल के और आएंगे वो भी आपको बताता हूँ। विच बुक इज दिस, सब्जेक्ट अभी कौन सा हमारे पास यहाँ पर, दिस है। ठीक है ना, सो इज दिस एन इंग्लिश बुक, जब हमने विच को यहाँ लगाया तो इंग्लिश गायब हो गया, क्योंकि हम ये नहीं पूछ रहे कि ये क्या है, ये हमें पता है ये किताब है, हम सिर्फ पूछ रहे हैं कौन सी किताब है, इसलिए हमने कहा कौन सी किताब। अगर हमने इंग्लिश बुक पूरा निकाल देते तो फिर तो ये बन जाता ये क्या है, तो फिर तो ये सवाल बना हुआ है ना, व्हाट इज दिस। तो अब हमारा सवाल ज़रा मुख्तलिफ है कि हमें ये तो मालूम है ये किताब है, लेकिन ये पता करना है कौन सी किताब है। ठीक है, तो विच बुक इज दिस, तो ये जो विच है ये कौन सी और कौन सा, यानी कि मुज़क्कर मुन्नस के लिए भी और कौन से जमा के लिए भी आता है। ठीक है, सबके लिए यही आता है। अब अगला सेंटेंस देखें, ये उसकी किताब है। यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं कि ये किताब, इस किताब का ताल्लुक किसी से है, ये किसी की किताब है, ये उसकी किताब है। दिस इज हिज बुक। ठीक है, हिज का मतलब क्या है, उसका, उसकी, वाहिद मुज़क्कर के लिए, सॉरी सिर्फ वाहिद, ये उसकी किताब है। दिस इज हिज बुक, हिज का मतलब हुआ उसकी, ये वाहिद और मुज़क्कर के लिए आता है, यानी कि एक शख्स मर्द के लिए आता है। तो दिस इज हिज बुक। अब यहाँ पर भी देखें इज मौजूद है, क्या ये उसकी किताब है, तो हम इसको बाहर निकाल देंगे तो सवाल बन जाएगा इज दिस हिज बुक, क्या ये उसकी किताब है। अब यहाँ पर जो सवाल है ये किसकी किताब है, अब यहाँ में उसको निकाल रहे हैं, आप गौर करें, हम यहाँ उसको निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं ये किसकी किताब है। तो इस मकसद के लिए जो WH का वर्ड आएगा वो है हुज। ठीक है, यहाँ देखें हुज बुक। ठीक है, विच की तरह हुज भी ऐसा क्वेश्चन वर्ड है कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, और उसके साथ जो एडजेक्टिव है जिसको कंफर्म किया जाना है, जैसे कि ये हिज है, ये भी एडजेक्टिव है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसको हम गायब कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने इंग्लिश को गायब किया था और विच ले आए थे, तो यहाँ अब हम गायब करेंगे हिज को और उसके साथ उसकी जगह हुज आ जाएगा, तो ये बनेगा हुज बुक, किसकी किताब। इज दिस है ये, किसकी किताब है ये, या उर्दू में बोलेंगे ये किसकी किताब है। तो हुज का मतलब है किसकी, किसका और किसके। किताब यहाँ है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किताब की जगह क्या है, किताब यहाँ है। ठीक है, द बुक इज हेयर, द बुक इज हेयर, किताब यहाँ है। अगेन यहाँ पर इज मौजूद है, तो हम क्या किताब यहाँ है, हमने अगर ये सवाल बनाना हो यस नो का, क्या किताब यहाँ है, इज द बुक हेयर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है किताब कहाँ है, अब हम यहाँ को निकाल लेंगे, किताब ये कहाँ है, WH बन रहा है हमारे पास, किताब कहाँ है। ठीक है, देखें तो कहाँ के लिए जो क्वेश्चन वर्ड है वो होता है वेयर, वेयर इज द बुक, किताब कहाँ है। तो आपने देख लिया तमाम बी वर्ब्स के साथ। ठीक है, ये इत्तेफाकन हो गया कि हमने सिर्फ इसको इस्तेमाल किया, यहाँ एम और आर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब में आपने एक चीज़ देख ली है कि हमने इस को बाहर निकाला। ठीक है, आप 5 वर्ब्स को जहन में रखें, इज, एम, आर, इन्हीं से प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है बी वर्ब का सेंटेंस बनेगा।
इन तीनों को ही हम बाहर निकालेंगे, इसको, एम को और आर को, और इससे हम बनाएंगे यस नो क्वेश्चन। फिर जब WH क्वेश्चन बनाना होगा तो हमें सबसे पहले सेंटेंस के अंदर देखना होगा कि हमने कौन से आइटम को गायब करना है, उसके मुताबिक हम जो है वो कोई WH लेकर आएंगे। और WH जो है फिर वो यहाँ पहले होगा, पहले WH, फिर बी वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे आप देखें व्हाट इज, फिर विच बुक इज, ये फिर इज आ रहा है, ठीक है। हुज बुक, वेयर इज, ठीक है। तो जो आपने मालूमात जो है वो देनी है, जिस आइटम को गायब करना है उसके हिसाब से ये होगा। अब हम देख रहे हैं हैव का वर्ब। मेरे पास होंडा मोटरसाइकिल है, मेरे पास होंडा मोटरसाइकिल है। तो यहाँ पे ना तो किसी काम के करने का जिक्र है, ना किसी चीज़ के होने का जिक्र है, बल्कि पास होने की बात हो रही है, यानी कि ये हैव का वर्ब है। आई हैव अ होंडा बाइक, सब्जेक्ट क्या है, मेरे यानी कि आई, पास है यानी कि हैव, आई हैव, मेरे पास है, क्या है, अ होंडा बाइक। अब याद रखें कि ये तरीका भी मौजूद है कि आप हैव को बाहर निकाल दें, ठीक है। लेकिन हम अपने पूरे कोर्स में बी के अलावा जो है ना बाकी वर्ब्स के साथ प्रेजेंट डेफिनेट के टेंस में डू या डज का इजाफा करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका वर्ब हैव होगा तो हम सिर्फ यहाँ शुरू में डू लिखेंगे तो सवाल बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर हैज़ होगा जो कि ही, शी, इट के साथ आता है या किसी एक नाम के साथ आता है, ठीक है। अगर हैज़ हुआ तो हम यहाँ शुरू में डज लिख देंगे और डज लिख के इसको हैव बना देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये 2 पॉइंट अपने ध्यान में रखिएगा। अब हमारा सवाल है, क्या मेरे पास होंडा मोटरसाइकिल है? तो मैंने आपसे कहा क्योंकि यहाँ पर हैव लगा हुआ है तो हम डू का इजाफा करेंगे, डू आई हैव अ होंडा बाइक, क्या मेरे पास होंडा बाइक है। अगला सवाल हम बनाएंगे WH का, मेरे पास कौन सी बाइक है, यानी कि मैं होंडा का वर्ड जो है वो यहाँ से सिर्फ गायब करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसे मैंने हटाना है। मोटरसाइकिल मेरे पास है, ये ठीक है, लेकिन कौन सी मोटरसाइकिल है ये सवाल बनाना है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर बुक की तरह विच आएगा, विच बाइक, विच और बाइक को यहाँ ले आया, विच बाइक और डू आई हैव, बस यहाँ तक बन गया हमारा, ठीक है। तो बाइक यहाँ चलेगी, होंडा को गायब कर दिया, होंडा की जगह विच आ गया, तो विच बाइक, होंडा बाइक। देखिए ना, अगर मैं विच की जगह होंडा लिख दूँ तो ये होंडा की जगह विच आया है, बाइक अपनी जगह मौजूद है। सो विच बाइक डू आई हैव। पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, यहाँ सब्जेक्ट है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है वो एक नाम है, अभी मैंने आपसे कहा ही, शी, इट या कोई एक नाम हो तो हैज़ आएगा। पाकिस्तान हैज़ 5 प्रोविंसेस, पाकिस्तान के 5 सूबे हैं। अब यहाँ पे देखें सवाल कैसे बनेगा, क्या पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, यस नो क्वेश्चन बनाना है। आपको अभी बताया मैंने कि अगर हैज़ आ गया तो हम डज का इजाफा करेंगे शुरू में और फिर हैज़ को हैव बना देंगे। ये देखें, डज पाकिस्तान हैव 5 प्रोविंसेस। तो इस सवाल का ये सवाल हो गया कि क्या पाकिस्तान के पास 5 सूबे हैं। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, 5 को निकाल रहे हैं। सूबे अपनी जगह मौजूद हैं, ठीक है, पाकिस्तान यानी कि सब्जेक्ट भी अपनी जगह मौजूद है। हम जिस आइटम को यहाँ से निकालना चाह रहे हैं वो सिर्फ ये 5 है, ठीक है ना। तो अगर गिन सकें किसी चीज़ को तो हाउ मैनी होता है, ठीक है ना, और ना गिन सके तो हाउ मच होता है। ये देखें 5 की जगह हमने लिख दिया हाउ मैनी, अब प्रोविंसेस को वहाँ ले गए तो विच और हुज की तरह हाउ मैनी और हाउ मच, आगे चल के हाउ मच भी आएगा, ये भी सब ऑब्जेक्ट को अपने साथ ले लेते हैं, ठीक है। सो हाउ मैनी प्रोविंसेस, कितने सूबे, डज पाकिस्तान हैव, पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान के पास हैं कितने सूबे, ठीक है। तो यहाँ हमने लगाया है हाउ मैनी प्रोविंसेस, फिर डज पाकिस्तान हैव, यहाँ पे हमने सवालिया निशान लगा दिया, ठीक है। प्रोविंसेस जो है यहाँ पे आ गए और 5 की जगह हाउ मैनी आ गया। जिस तरह से ऊपर बाइक की जगह होंडा की जगह विच आ गया और बाइक उसके साथ आ गई। इस जग में 1 लीटर पानी है, दिस जग, ये जग, हैज़ 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर। अब फिर हमने इसका भी यस नो बनाना है, क्या इस जग में 1 लीटर पानी है,
तो यहाँ भी हैज़ लगा हुआ है तो हम इसी तरह डज लगा देंगे। डज दिस जग हैव 1 लीटर ऑफ वाटर। इस जग में कितना पानी है। अब जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते उसको हम कितने नहीं कहते, उसको हमेशा कितना कहते हैं वो, ठीक है। उसका मिकदार कितनी ही क्यों ना हो, कितना पानी है, इस जग में कितना पानी है। तो अब आपको बताया था कि जो चीज़ गिन नहीं सकते उसके लिए हाउ मच आता है। हाउ मच वाटर डज दिस जग हैव। अब 1 लीटर की जगह हमने हाउ मच लिख दिया है। 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ पूरा हमने हटा के हाउ मच लिख दिया और फिर वाटर लिख दिया। तो हाउ मच वाटर डज दिस जग हैव, इस जग में कितना पानी है। उसके पास आपकी किताब है। ही हैज़ योर बुक, उसके पास है, उसके पास है आपकी किताब। अब इसका बताना है क्या उसके पास, अच्छा ठीक हो गई है, हमें यहाँ पर जो है लिखना चाहिए था क्या उसके पास आपकी किताब है, ठीक। डज ही हैव योर बुक। अब यहाँ देखें उसके पास किसकी किताब है, इस यहाँ पे आएगा हुज बुक। अब यहाँ योर बुक, योर की जगह पे हुज आ गया है, ठीक है। हुज बुक डज ही हैव, तो इस जगह पे हमने इजाफा किया हुज बुक डज ही हैव और यहाँ हमने सवालिया निशान डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा है कि हमने किस तरीके से जब हैव हमारा वर्ब होगा, जब हमारा वर्ब हैव होगा तो हम फिर क्या करेंगे, डू या डज का इजाफा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। अगर हैव होगा तो डू लगाएंगे और अगर हैज़ होगा तो डज लगाएंगे और डज लगाने के बाद हम जो है ना हैज़ को फिर हैव बना देंगे और फिर अंदर हमने जब हमने WH बनाना हो तो अंदर किसी भी आइटम को हम गायब करेंगे और उसके मुताबिक एक WH को ले आएंगे। अब अगली स्लाइड पे हम इंशाल्लाह देखेंगे कि डू के वर्ब जो हैं प्रेजेंट डेफिनेट में, उनमें ये काम कैसे हो सकता है। वो सुबह 10 बजे बजरिया बस कॉलेज जाता है, यानी कि वो कॉलेज जाता है 10 बजे बस के ज़रिए। ही गोज़, यहाँ बोल करें वो है सब्जेक्ट, क्या है वो, ठीक है। जाता है गोज़, तो ये बन गया ही गोज़। कहाँ जाता है, कॉलेज। टू, सॉरी यहाँ पर कॉलेज होना चाहिए था, टू स्कूल लिख दिया, टू स्कूल, इसको आप कॉलेज कर लें। एट कब जाता है, एट 10, एवरी डे हर रोज़, बाय बस, ठीक है। सो ही गोज़ टू स्कूल एट 10 एवरी डे बाय बस। अच्छा, हैव की तरह डू में भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले एक डू या डज का इजाफा करेंगे, ठीक है। अगर वर्ब के साथ वर्ब सिंपल हो तो हम डू का इजाफा करेंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर वर्ब के साथ एस या ई एस लगा हो, ठीक है, तो और वो एस या ई एस हमने खुद लगाया हो, वो वर्ब के साथ असलन ना लगा हो, ठीक है, तो हम उस सूरत में डज का इजाफा करेंगे और एस फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखें क्या वो 10 बजे स्कूल बजरिया बस कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है, तो यहाँ हम जब डज लगाएंगे तो सवाल बन जाएगा, लेकिन ये जो गोज है इसको गो कर देंगे, बाकी वैसे ही रहेगा। डज ही गो टू स्कूल एट 10 बाय बस। कौन 10 बजे बजरिया बस और स्कूल जाता है, कौन के लिए हम क्या लगाते हैं, हु गोज टू स्कूल एट 10 एवरी डे बाय बस। अब यहाँ एक अहम सवाल जो है ना आपके जहन में आएगा कि यहाँ जो डज क्यों नहीं आया। तो ये याद रखिएगा कि जो WH क्वेश्चंस में अगर सब्जेक्ट जो है, जो WH है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाए, यानी कि सब्जेक्ट ही WH में आ जाए, ठीक है, तो फिर हम 3 हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं लगा सकते, डू डज और डिड। ये 3 ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि अंदर से बाहर नहीं निकालते। जैसे हमने इज को बाहर निकाला था, हमने इज को बाहर निकाला था, सवाल बन गया था, लेकिन हम यहाँ पर गो को बाहर नहीं निकाल रहे बल्कि हमने डज का इजाफा किया, अपनी तरफ से इजाफा किया है, ठीक है ना। तो उस रूल ये है कि अगर WH कोई ऐसा वर्ड हो जो कि फ़ाइल की जगह या काम करने वाले की जगह आ जाए, तो फिर ये 3 हेल्पिंग वर्ब जो कि हम खुद अपनी तरफ से लगाते हैं, डू डज और डिड, इनको हम फिर इनको हम नहीं लगाते। तो इसलिए हम जब डज नहीं लगेगा तो गो फिर गोज रहेगा, फिर वो गो नहीं बनेगा। तो ये सवाल बन जाएगा हु गोज टू स्कूल एट 10 एवरी डे बाय बस। अब एक सवाल और बनता है, वो कब और कैसे जाता है स्कूल, वो कब और कैसे स्कूल जाता है, ठीक है। तो 2 सवाल हम यहाँ बना रहे हैं। देखें
हमारे पास है एट 10, दूसरा है बाय बस, एट 10 और बाय बस। इन दोनों सवालों को हमने एक ही सवाल में ले लिया है। देखिए, हाउ एंड व्हेन, कैसे और कब, डज ही गो टू स्कूल। अब देखें डज आ गया क्योंकि अब ही मौजूद है और जो दो WH हमने इस्तेमाल किए हैं वो फाइल की जगह नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की जगह है। यहाँ पर डू के साथ कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं दो, ठीक है, ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इसकी जो है बहुत अच्छी समझ आपको उस वक्त आएगी इंशाल्लाह जब हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे होंगे। सो हाउ एंड व्हेन डज ही गो टू स्कूल, कब और कैसे वो स्कूल जाता है। हम अंग्रेज़ी सीखने के लिए ABC इंस्टीट्यूट जाते हैं। हमने फ़र्ज़ कर लिया कोई इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है ABC इंस्टीट्यूट, तो हम अंग्रेज़ी सीखने के लिए ABC इंस्टीट्यूट जाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट है हम और वर्ब है जाते हैं, सो ये बन गया वी गो, ठीक है। कहाँ जाते हैं? ABC इंस्टीट्यूट। क्या करने के लिए? अंग्रेज़ी सीखने के लिए। अब देखिए इसकी तरतीब इंग्लिश में, वी गो टू ABC इंस्टीट्यूट, तो ये बन गया हम जाते हैं ABC इंस्टीट्यूट टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश में जब कोई आपने वजह बतानी हो कि आप कोई भी काम करते हैं और किस लिए करते हैं, तो टू के साथ वर्ब लगा दें, टू के साथ से जो है एक सिंपल फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, और तो ये बन जाएगा हमारा कि वजह बता दी इसमें हमारे सामने आ जाएगी। हम अंग्रेज़ी सीखने के लिए कहाँ जाते हैं? जब हम कहते हैं हम अंग्रेज़ी सीखने के लिए कहाँ जाते हैं, तो हमने यहाँ ABC इंस्टीट्यूट को हटा दिया, उसकी जगह पर कहाँ आ गया। इंग्लिश में हमने देख लिया कहाँ के लिए वेयर इस्तेमाल होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया वेयर डू वी गो टू लर्न इंग्लिश, वेयर डू वी गो टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर जो हमने डू लगाया है, एक जुमला स्किप्ड है। अगर हमने जुमला बनाना होता ना यस नो क्वेश्चन कि क्या हम अंग्रेज़ी सीखने के लिए ABC इंस्टीट्यूट जाते हैं, तो यहाँ डू का इजाफा करते हैं हम, डू वी गो टू ABC इंस्टीट्यूट टू लर्न इंग्लिश। तो अब देखें जब हमने ABC को निकाल दिया तो वेयर और डू ये मौजूद है, वेयर डू वी गो टू लर्न इंग्लिश। अब हम जो है ना क्या कर रहे हैं कि हमने वेयर लगा दिया, ABC इंस्टीट्यूट को निकाल दिया, तो ये बन जाएगा वेयर डू वी गो टू लर्न इंग्लिश। हम ABC इंस्टीट्यूट क्यों जाते हैं? अब हम अंग्रेज़ी सीखने के लिए, यानी कि जो था ना टू लर्न इंग्लिश, ये हमने निकाल दिया। इसको निकालेंगे क्योंकि हमने यहाँ वजह पूछ रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूट क्यों जाते हैं, वजह क्या जाने की। वजह के लिए हम इंग्लिश में वाई लगाते हैं, वाई डू वी गो टू ABC इंस्टीट्यूट। तो अब हमने टू लर्न इंग्लिश को गायब कर दिया और उसकी जगह पर आ गया वाई, ठीक है ना, यहाँ वेयर की जगह वाई डू वी गो टू, अब यहाँ पे आ गया ABC इंस्टीट्यूट। कौन अंग्रेज़ी सीखने के लिए ABC इंस्टीट्यूट जाते हैं? अब हम ले रहे हैं फाइल को, यानी कि जो जाने वाले लोग हैं उनकी बात हो रही है। तो अब देखें हु गोज़ टू ABC इंस्टीट्यूट टू लर्न इंग्लिश। आपने गौर किया, अब देखें डू गायब हो गया क्योंकि अब जो हमने WH लगाया है वो फाइल की जगह, काम करने वाले की जगह आया है। इससे पहले हमने वेयर लगाया था, वो जगह के लिए था, वाई वो भी, तो वेयर जगह के लिए था, वाई वजह के लिए था, लेकिन हु जो है काम करने वाले के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर डू आपको नज़र नहीं आ रहा। तो हु गोज़ टू ABC इंस्टीट्यूट टू लर्न इंग्लिश। वो रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़ता है, वो ही पढ़ता है ऑफर्स। नमाज के लिए हम ऑफर और भी वर्ब आते हैं, यहाँ मैंने ऑफर इस्तेमाल किया। ही ऑफर्स नमाज, वो नमाज पढ़ता है 5 टाइम्स अ डे, 5 मरतबा दिन में। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। क्या वो रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़ता है? अब यहाँ देखें एस लगा हुआ है ना, ही शीट के साथ एस फॉर्म आती है, तो यहाँ एस फॉर्म लगी हुई है और आपको बताया मैंने कि एस फॉर्म अगर आ जाए तो हम डज का इजाफा करेंगे, डज ही ऑफर नमाज 5 टाइम्स अ डे। यहाँ हमने एस गायब कर दिया, ऑफर्स का एस गायब हो गया, ये ऑफर बन गया, तो ये बन गया क्या वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है। वो रोज़ाना कितने वक्त नमाज पढ़ता है? तो हम यहाँ सिर्फ जो है ना 5 को निकाल रहे हैं। तो जब आ जाए ये पूछा जाए ना कितने वक्त, कितनी मरतबा, कितने, तो इस किस्म के लिए हम हाउ मैनी, जब हम तादाद पूछ रहे थे किसी चीज़ की तो वहाँ हम हाउ मैनी लगा रहे थे, लेकिन अब हम जो है ना सिर्फ तादाद नहीं पूछ रहे, हम कह रहे हैं कितनी मरतबा। तो इस तरह के लिए हम लगाते हैं हाउ मैनी टाइम्स अ डे। यहाँ 5 टाइम्स अ डे है ना, यहाँ हमने 5 की जगह हाउ मैनी लगा दिया,
और टाइम्स अ डे आ गया, अपनी जगह मौजूद है। हाउ मैनी टाइम्स अ डे ही ऑफर्स ही, हाउ मैनी टाइम्स अ डे डज ही ऑफर नमाज। ठीक है। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी पूछ सकते हैं कि वो कब कब नमाज पढ़ता है, कब कब नमाज पढ़ता है, मतलब कौन कौन सी नमाज पढ़ता है। ठीक है, तो इसका तरीका होगा हाउ ऑफन, इसको ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, आपको बताया था। हाउ ऑफन डज ही ऑफर नमाज, वो कब कब नमाज पढ़ता है। तो ये दोनों तरीके से आप ये सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में 21 में जो है बकिया जो प्रेजेंट टेंस रह गए हैं उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जिसमें कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट बाकी रह गए। आपको अगर ये लेक्चर जो है वो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। और अपने सवालात जो है आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।